और तमाम सिक्योरिटी इदारों को और तमाम इंतजामिया को इस पर स्टर्न एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि रेट ऑफ द स्टेट जो है उसको हम किसी तौर पर पामाल नहीं होंगे। मुल्क और रियासत को चला कौन रहा है? भाई किसने चलाना है ये देख ले, मजिस्ट्रेट है वो कह रहा है मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, वो डीएसपी है वो कह रहा है मुझसे ताकतवर लोग अंदर बैठे हुए हैं, ताकतवर लोगों के पास कंट्रोल है। तो ताकतवर लोगों के पास कंट्रोल है तो आप यहाँ पे क्लर्क बन के क्यों खड़े हैं, बल्कि अर्दली बन के गार्ड बन के आप क्यों खड़े हुए हैं? तो आप अपने घर जाएं ना, मतलब घर जाएं, बच्चों के साथ रेस्ट करें। हमारे से ये हुआ कि हमने जिस दिन निकला था हमें उसी दिन इसको अंदर कर देना चाहिए था। इनको प्राइम मिनिस्टर हाउस से ही अरेस्ट होके जाता, ये अपने घर ना जाता। सर प्लीज सर, ये मुझे कोई पता नहीं है क्या सूरत है। सर आगे पाक आर्मी ने चार्ज संभाल लिया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबीन और आप देख रहे हैं लबज़ात टीवी। रेड जोन में मौजूद है और रेड जोन की जितनी भी एक्सेस दाखिल और ख़ारिजी रास्ते हैं वो पाक आर्मी ने चार्ज संभाल लिया और दाखिल और ख़ारिजी रास्ते इस वक्त सील कर दिए। मैं मारगल्ला के एंट्रेंस पे मौजूद हूँ और यहाँ रेड जोन जाने की कोशिश की, नाकाम कोशिश की 1 घंटे से, लेकिन नहीं जा पाए। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पहली दफ़ा गिरफ़्तार हुए, कितनी वज़ीर-ए-आज़म गिरफ़्तार हुए और वज़ीर-ए-आज़म तख्तेदार पे भी चढ़े हैं, लेकिन आज जो सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन की अरेस्ट के बाद जो सिचुएशन, जो माहौल बन गया है, ये हमें देखने को ना तारीख में कहीं नज़र आ रहा है और ना हमें कहीं देखने को मिला है। हो क्या रहा है और चल क्या रहा है और हम किस तरफ जा रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट जो रेड जोन के जितनी भी एक्सेस है वो बंद है। इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, तज़कियाकार, शायद मितला साहब कौन नहीं जानता, उससे तज़किया लेंगे। सर क्या कहेंगे आप, ये सब कुछ जो हो रहा है आधे घंटे तकरीबन 45 मिनट से तो मैं आपको देख रहा हूँ कि आप यहाँ पे खड़े हैं और सीनियर सहाफ़ी को और जर्नलिस्टों को जाने नहीं दे रहे, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो मतलब कोई समझ आने वाली बात नहीं है कि जर्नलिस्ट को भी नहीं अलाउ किया जा रहा है, उनको भी रोका जा रहा है। मेरे अलावा भी काफ़ी सारे जर्नलिस्ट हैं, मैं तो खैर कुछ देर पहले आया हूँ, मुझसे पहले भी यहाँ पे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। मजिस्ट्रेट हामिद हैं, वो कह रहे हैं कि जी अंदर कंट्रोल है किसी के पास। फिर अबड़ो आए हैं यहाँ पे डीएसपी, वो भी कह रहे हैं अंदर कंट्रोल है किसी के पास, और वो कह रहे हैं उनके सामने हमारी भी औकात नहीं है। भाई आपकी औकात नहीं है तो आप यहाँ कर क्या रहे हैं? अगर आपकी औकात नहीं है तो जाएं, आप घरों में बैठे तो फिर इज्जत से घर तो बैठ सकते हैं ना। अगर आपकी औकात नहीं, आप हमें बता रहे हैं कि हमारी औकात नहीं है, सर आप तो कर लेने देना भाई, बात करने देना। तो भाई अगर आपकी औकात नहीं है तो आप जाएं, घर जाएं। ऐसे लोगों का टाइम ज़ाया कर रहे हैं, अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं। भाई वो कह रहे हैं कि जी सीनियर जर्नलिस्ट को भी ये लॉ नहीं है। भाई जो सुप्रीम कोर्ट में जाना है, एक इवेंट है, जर्नलिस्टिक इवेंट है, इंपॉर्टेंट इवेंट है, हिस्टोरिकल इवेंट है, उसको कवर करना है। जर्नलिस्ट ने कोई बम बांध के तो नहीं जाना है, या कोई 2-4 लोग यहाँ चले जाएंगे उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन नहीं, कोई कानून नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं है, कोई किसी किस्म का भी कोई अखलाकियात का पहलू भी ऐसा नहीं है जो इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा हो। पूछने पर बताया जा रहा है नहीं जी आपको परमिशन नहीं मिल सकती, किसी को भी परमिशन नहीं है, कोई भी परमिट नहीं है। इस तरह की बदमाशी है, इस तरह की गुंडागर्दी है। सर मुल्क और रियासत को चला कौन रहा है? सर इस वक्त मुल्क और रियासत को चला कौन रहा है? भाई किसने चलाना है ये देख ले, मजिस्ट्रेट है वो कह रहा है मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, वो डीएसपी है वो कह रहा है मुझसे ताकतवर लोग अंदर बैठे हुए हैं, ताकतवर लोगों के पास कंट्रोल है। तो ताकतवर लोगों के पास कंट्रोल है तो आप यहाँ पे क्लर्क बन के क्यों खड़े हैं, बल्कि अर्दली बन के गार्ड बन के आप क्यों खड़े हुए हैं? तो आप अपने घर जाएँ ना, मतलब घर जाएँ, बच्चों के साथ रेस्ट करें, महीने बाद सैलरी है वो आपको मिल जानी है। तो बताने से भी कासिर हैं कि किसके पास कंट्रोल है, लेकिन कह रहे हैं जी हमारे पास कंट्रोल नहीं है। सर आप भी सुप्रीम कोर्ट अभी जा रहे हैं, लेकिन चूँकि ये सिचुएशन है और मेगा इवेंट हो रहा है, खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खान अंदर है और ये जारी नहीं दे रहे, तो इस जो रवैया है, जो स्टाइल है, इस पर आप क्या कहेंगे रियासती इदारों की तरफ? बदमाशी है और तो कुछ नहीं है ना। मतलब
मीडिया आपका चौथा सतून है, लेकिन उसको भी ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। अब देखिए कोई भी है वो अपनी ह्यूमिलेशन पे, अपनी इज़्ज़त पे, सेल्फ रिस्पेक्ट पे तो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता ना। इस मुल्क में ना कानून है, ना आइन है, ना कोई किसी किस्म का कोई ज़ाबिता है। बदमाशी है, ताकत का इस्तेमाल है, ताकत का बेजा इस्तेमाल है। मुझसे पहले भी कोई पूछ रहा था दोस्त कि क्या बनेगा इस मुल्क का मुस्तकबिल, इस मुल्क का क्या मुस्तकबिल है जहाँ ताकत का बेजा इस्तेमाल होगा, सिर्फ ताकत की ज़बान में बात हो रही है। शुक्रिया सर, क्या कहेंगे आप, कल जो कुछ होता रहा और आज जो कुछ हो रहा है? रूल ऑफ लॉ जो है उसको तो मैं समझता हूँ कि हर किसी को अपहोल्ड करना चाहिए। और इतना इशू क्या था, एक थ्रू द लॉ एक प्रॉपर तरीके के साथ अरेस्ट हुआ, और इतना तो उन्होंने रोला तब नहीं डाला जब उनको गोली लगी थी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सोची समझी साजिश है, और इस तरह पाकिस्तान इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। और गवर्नमेंट को और तमाम सिक्योरिटी इदारों को और तमाम इंतज़ामिया को इस पर स्टर्न एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि रेट ऑफ द स्टेट जो है उसको हम किसी तौर पर पामाल नहीं होने देंगे। सर, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने एक अपनी वज़ीर-ए-आज़म को तख्तेदार पे चढ़ाते हुए देखा है, और 2 वज़ीर-ए-आज़म की कुर्बानी भी दी थी। जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सुप्रीम कोर्ट गए, फिर बाहर आए, वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे, लेकिन पीपल पार्टी की तरफ से, कारकुनान की तरफ से, जियालू की तरफ से ये सब कुछ नज़र नहीं आया। कोई रियासती इदारों पे अटैक नहीं हुआ था। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, पीपल्स पार्टी ने अपने किरदार के साथ साबित किया है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया था, एंड वी लेफ्ट द प्राइम मिनिस्टर हाउस। तो और ना रोए और ना उसका कोई गिला किया। अगर इस तरह ये जब से निकला है तब से रो रहा है इमरान खान, और लालच क्या है, हवस सिर्फ कुर्सी की है, और क्या है इस मुल्क के अंदर उसको किस चीज़ की हकीकी आज़ादी की वो बात कर रहे हैं? मुझे बताएं, सिर्फ अपनी आज़ादी की? वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, सिर्फ अपने लिए रूल ऑफ लॉ उनको चाहिए नहीं है। वो अपनी जो ही शुड वॉक हिज टॉक, जो वो बात करते हैं उस पर अमल भी करें। सर, मुस्लिम लीग नून के ऊपर जिस तरह कालक लगी है सुप्रीम कोर्ट अटैक के ऊपर, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ताहयाती कालक लगी कि उन्होंने जीत की और रियासी इदारों पर अटैक करवाए? ये कालक इनके लिए, ये इनका पीछा सारी ज़िंदगी नहीं छोड़ेंगी। सर, आखिरी क्वेश्चन, अगर इमरान खान साहब ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सब कुछ करवाना था या करना था, तो जिस दिन ये स्टेप डाउन कर गए और इक़्तिदार से उतर गए, तो उसी दिन करवा दी तो अच्छा नहीं था? उस दिन अच्छा क्या नहीं था? अच्छा तो कुछ भी नहीं था। अच्छा ना उस वक्त होना था, ना आज होना था। गलती हमारे से ये होगी कि हमने जिस दिन निकला था, हमें उसी दिन इसको अंदर कर देना चाहिए था। इसको प्राइम मिनिस्टर हाउस से ही अरेस्ट होके जाता, ये अपने घर ना जाता। सर, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आप, 1 घंटे से सब कुछ बंद है? ये पीडीएम चोर वाले ये सारे इकट्ठे हुए हैं, और अब क्या कह सकते हैं जी। अल्लाह इनको गारत करे, अल्लाह हमारे अदालतों को आज़ाद करे, और अल्लाह ताला इन चोरों से जान छुड़ाए। 1 साल से हम इस जहाद में लगे हुए हैं, इनसे जान छुड़ा के ही रहेंगे इंशाअल्लाह। इस्लामाबाद पुलिस और जो कमिश्नर और जो आगे पीछे लोग खड़े, वो कह रहे हमारे बस की बात नहीं, अंदर जो लोग हैं उन्होंने बंद कराया। क्या कहेंगे आप? 2 अरब पे अकबर नासिर, 2 अरब का इल्ज़ाम है उस पर। तो अब ऐसे मोहसिन नकवी देख लें, अकबर नासिर देख लें, आसिम मुनीर देख लें, सब एक जैसे हैं। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। थैंक यू।